हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइनेंसपीडिया पे, जहां पे हम ट्राई करते हैं हर किसी को फाइनेंस एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम समझा सकें। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वर्क करती हैं, क्यों वर्क करती हैं, क्यों ये बनाई गई है, किन के लिए बनाई गई है। एंड आज ही से हमारा एक न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है जो कि म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एंड आज हम इसीलिए शेयर मार्केट की बात करने वाले हैं क्योंकि अगर आपको शेयर मार्केट का एक बेसिक आइडिया होगा तभी आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी अच्छे से समझ पाओगे। कुछ आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा तभी आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ सकेगी। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि शेयर मार्केट जो अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे मेन 3 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आपको इसकी एक ऊपर की समझ हो जाएगी। बाकी जिस तरीके से फिर आप आगे काम करते जाओगे, अपना पैसा लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे, उस तरीके से आपकी समझ भी जो है वो बढ़ती जाएगी एंड आप यहाँ पे अच्छे से काम कर पाओगे। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं बट उनको इसका एक्चुअल मतलब नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं एंड किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ समझनी सबसे पहले ज़रूरी है। एंड फर्स्ट पॉइंट इसी से हमारा आता है कि ये जो मार्केट डिज़ाइन करी गई है, ये करी गई है कंपनीज को बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री पैसा प्रोवाइड करवाने के लिए। ठीक है, अब कंपनीज को इंटरेस्ट फ्री पैसा प्रोवाइड करने से क्या मतलब है मेरा, तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे देखो, कंपनी है, एक बहुत सारी कंपनीज है हमारे इंडिया में। ऑब्वियसली हर किसी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए होता है। ठीक है, अब पैसा कहाँ से आएगा? एक तो यही है कि आप बैंक से लोन ले लो, बट बैंक से लोन लेने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, जितना भी लोन लिया उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो कंपनी ग्रोथ के लिए लगाएगी या इंटरेस्ट पे करेगी। सेकंड चीज़ ये है कि साथ ही में आपको कुछ ना कुछ चीज़ जो है वो गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, कोलैटरल रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी हो गया, कुछ है उसको आपको जो है गिरवी रखना पड़ता है साथ में। तो बहुत सारे झंझट होता है, तो इसलिए कंपनीज इस चीज़ को अवॉइड करती हैं। हालांकि लोन भी लेते हैं कंपनी, बट हाँ, जो सबसे बढ़िया ऑप्शन कंपनी के पास रहता है वो ये है कि कंपनी लोगों को कहे कि आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, जिसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, IPO। अब ये क्या है समझ लो, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। मेरी एक कंपनी चल रही है, ठीक है, बहुत टाइम से मैं अपने इंडिया में जो बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, सबको पसंद आते हैं, मैं अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा हूँ। अब आगे मेरे को ज़रूरत पड़ गई अपने एक्सपेंशन की, मेरे को एक नई फैक्ट्री लगानी है, कुछ करना है मेरे को, उसके लिए मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं समझ लो, मेरे को मैं बिल्कुल एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्योंकि पैसा तो करोड़ों में चाहिए होता है, बट यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 1 लाख रुपए की। मेरे को समझ लो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए 1 लाख रुपये चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, 1 लाख रुपए को मैं कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 1 लाख को समझ लो मैंने 10,000 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 10,000 हिस्सों में अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो एक हिस्से की वैल्यू आ गई 10 रुपये। इसको हम कहते हैं एक शेयर। ठीक है, तो यही होता है शेयर मार्केट में। मार्केट तो आपको पता ही है, जहाँ पे हम बाय एंड सेल करें। आपके आसपास बहुत सारी मार्केट होंगी, फिश मार्केट होगी, फूड मार्केट होगी, वेजिटेबल्स की मार्केट होगी। इसी तरीके से शेयर मार्केट है जहाँ पे हम शेयर्स को बाय और सेल करते हैं। तो शेयर का आपको पता लग गया कि क्या होता है। लाइक 1 लाख रुपये चाहिए, उसमें से 10,000 का अगर हमने हिस्सा कर दिया तो मतलब 10 रुपये एक की वैल्यू हो गई। अगर हमने 1,000 हिस्से करें तो देन उसी अकॉर्डिंगली वैल्यू हो गई। अगर आपने 50,000 हिस्से करें तो उसी अकॉर्डिंग वैल्यू हो गई। अभी यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आता है प्राइमरी मार्केट। ठीक है, सबसे पहले कंपनी आती है कि ये लोगों को बताती है कि ये हमारा बिजनेस है, हम ये करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो हमारे बिजनेस में, आपको लगता है कि हम आगे जाके बढ़िया बिजनेस करेंगे, तो आप पैसा लगा सकते हो। समझ लो मैंने 10,000 शेयर जो है वो अलाउ करे कि मेरे को 10,000 शेयर चाहिए। ठीक है, मतलब 1 लाख रुपया मेरे को चाहिए, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है। अब मेरे पास पैसे हैं समझ लो 10,000 रुपये, तो मैंने क्या करा, उस कंपनी के 1,000 शेयर बाय कर लिए। इसी तरीके से अलग अलग लोगों ने बाय कर लिए, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, जो हो गया IPO। अब इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने शेयर बाय कर लिए, उसके बाद वो कंपनी लिस्टेड हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। वहाँ पे क्या होता है, तो अब बहुत सारे लोगों को बेसिकली इतना भी नहीं पता, जिन्होंने कभी कोई नॉलेज लेकर इन्वेस्ट नहीं करा है, उनको इतना भी नहीं पता है कि जो हम शेयर मार्केट में बाय और सेल कर रहे हैं वो सिर्फ पर्सन टू पर्सन हो रहा है। कंपनी के साथ आपका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। अगर आप आज कोई कंपनी का शेयर बाय कर रहे हो, कोई भी XYZ कंपनी का, तो आप कंपनी से बाय नहीं कर रहे हो, आप किसी पर्सन से बाय कर रहे हो जो कि सेल करना चाह रहा है उसको। ठीक है, जो सेकेंडरी मार्केट बेसिकली जो शेयर मार्केट है, वहाँ पे लोग जो है वो खुद में भीड़ रहे हैं। ठीक है, कोई किसी से बाय कर रहा है, कोई किसी से बाय कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे आप पर्सन टू पर्सन कर रहे हो। ठीक है, मेरे पास 1000 शेयर पड़े हैं, मैंने उसको सेल कर दिया, किसी ने उसको बाय कर लिया। तो इस तरीके से शेयर मार्केट में काम होता है। ठीक है, अब यहीं से सेकंड पॉइंट आ जाता है जो मैंने आपको बताया था कि कंपनी बोलती है कि ये देखो, ये हमारा बिजनेस है, हम ये करते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारा बिजनेस ग्रो हो सकता है तो आप पैसा लगाओ। यहीं से सेकंड पॉइंट आ गया कि जो भी आप शेयर बाय कर रहे हो किसी भी कंपनी का, ठीक है, कोई भी कंपनी हो सकती है। एग्जांपल हम लेते हैं जो कि आप बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे, वो है यहाँ पे रिलायंस की। रिलायंस का समझ लो आप एक शेयर ले रहे हो जो कि अभी 2100 रुपये के आसपास है। अगर आपने 2100 रुपये देकर रिलायंस का शेयर लिया तो आपको ये चीज़ सोचनी है कि इसके पीछे एक पूरा बिजनेस है। ठीक है, ये नहीं कि हाँ आपने जस्ट कोई लॉटरी टिकट बाय कर ली 2100 रुपये की, जो कि आप सोचते हो 10,000 की हो जाएगी, 20,000 की हो जाएगी। आप एक्चुअल में एक बिजनेस बाय कर रहे हो। ठीक है, ये चीज़ आपको सोचनी है।
अभी रिलायंस का क्या, हो सकता है आप जियो की सिम यूज़ कर रहे हो, उसके बाद रिलायंस रिटेल आ गया, उसके बाद गीगा फाइबर आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको वो देखना है कि यार पूरा बिजनेस चल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अलग अलग कंपनीज, 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे। हर किसी का बिजनेस है, हो सकता है किसी का बिजनेस कम चल रहा हो, किसी का ज़्यादा चल रहा हो। आपको बस यही आइडेंटिफाई करना होता है कि आने वाले टाइम में क्या चीज़ ज़्यादा चल सकती है। अब इसकी एक बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो सबसे छोटी एग्जांपल अभी रिसेंट टाइम के, जो कि कोविड-19 से पहले की। अब कोविड-19 हुआ, लॉकडाउन हुआ, हर किसी को पता था कि आने वाले कम से कम 4-5 महीने तक जो है वो ना मॉल्स खुलेंगे, ना थिएटर खुलेंगे, ना एयरलाइन चलेगी, ना ट्रेन चलेंगी, ठीक है। हर किसी को पता था, ना होटल्स में इतना काम होगा। अब ऐसे टाइम में अगर आप इन चीज़ों के शेयर बाय कर रहे हो तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये बढ़ेंगे? उनका पूरा 5-5 महीने बिजनेस बंद रहेगा तो कैसे होगा? अभी भी जो है वो थिएटर्स नहीं खुले हैं। तो अगर आप ऐसे टाइम पे ऐसे शेयर बाय कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। इसी साइड पे आप दूसरी साइड ये सोच सकते हो कि अगर आप, जो लोग हैं सब लोग घर बैठे हैं लॉकडाउन में, तो लोग क्या देखेंगे? ऑनलाइन कंटेंट देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, अमेजन प्राइम देखेंगे, जो भी अलग अलग वेब सीरीज आते हैं वो देखेंगे। वो लोग कहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अगर नेटफ्लिक्स है तो देखो नेटफ्लिक्स का शेयर है क्या, अगर लोग इंडिया में जो भी चीज़ें हैं क्या उनका शेयर है क्या। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली आप जो अच्छे से समझ पाओगे कि हाँ एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ। तो ये बेसिकली चीज़ रहती है, जब भी आप कोई शेयर बाय करो तो आपको यही चीज़ सोचनी है कि हाँ मैं एक पूरा बिजनेस बाय कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि जस्ट मैंने एक लिया है, शेयर लिया जो बढ़ जाएगा खुद ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। बिजनेस बाय कर रहे हो, अगर आप उस बिजनेस के बारे में सच में सोचते हो कि हाँ ये बढ़ेगा आने वाले टाइम में, तो तभी बाय करना है। अब यहीं पे एक और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है जो कि थर्ड पॉइंट है, एंड ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड मेरे को पता है जो लोग बिल्कुल अभी न्यू है, बिगिनर्स हैं, उनको ये पॉइंट एक बार में समझ नहीं आने वाला है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इस पॉइंट को, अगर आप अभी तक वीडियो को 1.5x में देख रहे हो तो प्लीज़ इसको 1x में देखना, एंड हो सके तो 2-3 बार देखना। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही एक सिंपल पॉइंट है जिसके कारण 95% लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा खोते हैं। एंड ये बिल्कुल एक फैक्ट है, सिर्फ 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में अपना पैसा कमाते हैं, एंड वो भी इसलिए कमाते हैं क्योंकि वो नॉलेज लेकर काम करते हैं। अब ये पॉइंट क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी कंपनी का शेयर बाय करते हो, लेट्स से आपने रिलायंस बाय करा, मैं रिलायंस की एग्जांपल ले रहा हूँ इस वीडियो में, 2100 रुपये में अगर आपने रिलायंस बाय करा है आज, तो आपको ये सोचना है कि मैंने सिर्फ 2100 रुपये दिए हैं एंड मेरे को उसके बदले में मिला कुछ नहीं है। जस्ट आपने 2100 रुपये दिए हैं एंड आप चाहते हो कि जब आप इसको बेचो तो आपको 3000, 4000 या इससे ज़्यादा मिले। बस ये है। अगर आपने रिलायंस का शेयर लिया, 1 शेयर, 10 शेयर, 100 शेयर, 1000 शेयर, जितने भी आपने लिए, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो मुकेश अंबानी जाकर कहेंगे कि हाँ बेटा चल आपने शेयर ले लिया, चलो आज कॉफ़ी पे चलते हैं यार, चलो आप मेरे को बताओ कि मैं आगे बिजनेस में क्या करूँ, ठीक है, कौन सा मतलब मेरे को भी प्लान लॉन्च करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे बिजनेस में, कौन सी चीज़ हटा दूँ, क्या करूँ। कुछ नहीं है ऐसा। कहते हैं लोग कि हाँ आपने शेयर बाय करा तो आप ओनर हो गए, बट एक्चुअल में आप ओनर नहीं बन रहे हो, ठीक है। 1 शेयर ले रहे हो, 1000 शेयर, 10,000 शेयर ले रहे हो, 0.% भी नहीं आपको मिल जाए कुछ शेयर होल्डिंग। तो इसलिए यही सोचना है कि मैंने सिर्फ इतने पैसे दिए एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे को वापस इतने मिले। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे आपका कभी भी कोई भी शेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा। एंड बिलीव मी, शेयर मार्केट में अगर आपका किसी भी शेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं है ना, तो आप बहुत सारा पैसा यहाँ से कमा सकते हो। बट कभी भी आपका किसी भी शेयर के साथ इमोशनल अटैचमेंट हो गया तो जो भी आपने कमाया है वो सारा आप उस शेयर में गवा दोगे। वो क्यों? अब अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो कि स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट करते थे, कभी करा है उन्होंने, तो आप उनसे कभी बात करके देखना, वो आपको कुछ ऐसे शेयर गिना देंगे जो कि उनके पसंदीदा शेयर हैं। चाहे वो परफॉर्म करें ना करें उनको मतलब नहीं है, वो अपने पोर्टफोलियो में उन शेयर्स को रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंपनी का नाम है, बढ़िया है यार, चाहे शेयर ने परफॉर्म नहीं करा है बट उनको रखना है। यहाँ पे सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ, ये सिर्फ एक केस स्टडी के बेस पे है, वो है SBI बैंक की। ठीक है, आप किसी भी जो है कह लो एक 40-50 साल के बंदे से अभी बात करके देख लो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कौन सा बैंक ठीक ठाक है या कौन सा मेरे को शेयर लेना चाहिए, वो कहेगा SBI बैंक ले लो, सबसे पहले SBI बैंक। क्यों? क्योंकि एक बनी हुई है कि हाँ यार गवर्नमेंट बैंक है, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बैंक है गवर्नमेंट बैंक, बढ़िया बैंक है, तो ठीक है SBI बैंक ले लिया। चाहे उसके स्टॉक ने परफॉर्म करा है नहीं करा है, जस्ट आपको लगता है कि हाँ वो बढ़िया बैंक है तो उसका स्टॉक ले लेना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब मेरे को लगता है कि हाँ, अब एक होता है कि आपका उस शेयर के प्रति जो है वो एक अच्छा, मतलब कंपनी के प्रति जो एक अच्छा सोच है कि हाँ यार ये कंपनी बढ़िया है, आने वाले टाइम में बढ़िया कर सकती है, वो ठीक है। बट अगर आप यही सोच के बैठ गए कि हाँ यही कंपनी बढ़िया करेगी एंड मैं इसका स्टॉक कभी छोड़ूंगा नहीं, वो गलत है बिल्कुल। ऐसे आप पैसा अपना लूज कर दोगे। ठीक है, आप समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे को रिलायंस अभी बढ़िया लगता है, ठीक है, मेरे को लगता है कि हाँ रिलायंस आने वाले टाइम में बढ़िया करेगा। अब अगर मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है, अब अगर आने वाले टाइम में रिलायंस का बिजनेस कहीं पे कम होता है, कहीं पे स्टॉक प्राइस में कुछ होता है, नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो अगर मैं उसको रखूँ, सोचूँ कि हाँ यार ये तो बढ़िया करेगा, कंपनी बढ़िया, मुकेश अंबानी जी बढ़िया बिजनेस करते हैं एंड मैं भी इसको रखूँगा,
तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, आपका वहीं पे वही रह जाएगा। अगर 2000 से 2100 चला भी गया तो उसको 1000 आने में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, यहीं पे ये है कि अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं बिजनेस नहीं चल पा रहा है, नहीं हो पा रहा है कुछ, उसी समय उस स्टॉक को निकाल दो। कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया मुकेश अंबानी जी घर नहीं आने वाले आपके कि भाई हाँ चलो चलते हैं कॉफी पे, कि आपने स्टॉक लिया मेरा, कुछ नहीं है। जस्ट आपने 2100 रुपया दिया है एंड आपको चाहिए ज़्यादा पैसे। अगर नहीं दे रहा है पैसे तो रिलायंस होगा, अपने घर पे होगा, हमें उसे कुछ नहीं लेना है। ठीक है, हमें चाहिए नहीं वो, क्योंकि अगर वो हमें रिटर्न नहीं लेकर दे रहा है तो क्या फ़ायदा ऐसे रिलायंस का। ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है अलग ना, तो वो चीज़ आपको सोचनी है। अब ये पॉइंट अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आपने कहा ये क्या बोल गया, मतलब पहले ये बोल रहा था कि बिजनेस देखो और अभी बोला है कि बस सोचो कि पैसे बाय करें, पैसे सेल करने, तो ये कैसी चीज़ है। थोड़ा सा फिर से एक बार वीडियो को देखना, थोड़ा धीरे धीरे देखना एंड फिर आपको समझ आएगा कि हाँ इमोशनल अटैचमेंट क्यों ज़रूरी नहीं है। एंड अगर आपके पास कोई है बंदा जिसने कभी इन्वेस्ट करा तो उससे जाकर पूछना कि हाँ इमोशनल अटैचमेंट रखनी चाहिए किसी शेयर से या नहीं, फिर आपको वो बताएगा। क्योंकि आपकी आंखों के सामने वो 1000 रुपये का शेयर 10 रुपये आ जाएगा, आप उसको नहीं एग्जिट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कंपनी बढ़िया लगती है। कंपनी का क्या करोगे अगर आपने उसकी सारी वेल्थ थी जो आप सारी वेल्थ आपकी उसने डिस्ट्रॉय कर दी। तो इसलिए ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अभी नेक्स्ट वीडियो से हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की। एंड एक और मेरी सजेशन यही है कि जो भी लोग अभी बिगिनर हैं, बिल्कुल न्यू हैं, उनको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है। पहले कुछ टाइम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो। बहुत सारे ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिनमें आपका लॉस का चांस जो है बिल्कुल कम होता है, वहाँ पे इन्वेस्ट करो। फिर धीरे धीरे मार्केट की नॉलेज लो एंड देन घुसो। बहुत बड़ी लाइफ है, कोई बात नहीं होने वाली है। अगर 1 साल बाद भी इन्वेस्ट कर लेंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बस ये कि नॉलेज लेकर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है नीचे पूछ सकते हो मेरे को। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है बिल्कुल आप वहाँ पे मेरे को पूछ सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।